जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए एक ऐसी गुप्त विद्या के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि यूट्यूब पर काफ़ी प्रचलित है। बहुत बड़े कम लोगों ने बोली है, लेकिन मुझे नहीं मालूम उन लोगों ने क्या करा है, क्या बोला है। बड़ा ही गलत ज्ञान फैलाया हुआ है। भानुमति का पिटारा। भानुमति का पिटारा क्या होता है, या भानुमति का पिटारा ओरिजिन या देवी क्या होती है, इस चीज़ को समझिए। कई लोग इसके बारे में इतना ज्ञान गलत फैला चुके हैं कि भानुमति का पिटारा ये, भानुमति का पिटारा वो। आपको मालूम भी है भानुमति के साथ कौन चलते हैं? भानुमति के साथ चलने वाले देवता होते हैं खुरदेव भान, जो इनके साथ रक्षक बन करके चलते हैं। अब ये चीज़ कोई लोग कॉपी कर लें, मिल्क कर लें, कोई भी शावर मंत्र बना करके डाल दें, ये मेरी जवाबदारी गारंटी नहीं है। ना मैं यूट्यूब पर व्यूज़ के लिए आया हूँ, ना चैनल मोनेटाइज करने आया हूँ, ना कुछ। ठीक, जो चीज़ें मैं देता हूँ वो मैं जानता हूँ, जो मैं नहीं जानता वो मैं नहीं देता, ना बोलता हूँ उसके बारे में। कई लोग ऐसे हैं यूट्यूब पर हर बोलना चाहिए समय समय पर आने पर नेम चेंज करते रहते हैं और मेरे को आकर के ज्ञान देते हैं। हालांकि मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन भानुमति का पिटारा जो लोग बोलते हैं, तो भानुमति के पिटारे के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली भानुमति का पिटारा क्या होता है। भानुमति का पिटारा एक ऐसी गुप्त शाबर, ग्रामीण, आदिवासी, भील, कोरकू और एक और आती हैं, इनमें जो बहुत गुप्त आदिवासी जो मंडला के लोग जानते हैं, बैगा, उसमें विद्या में आती है। भानुमति का पिटारा मतलब आपको एक हर दिन नई गुप्त महाविद्या देना। अब महाविद्या से मतलब क्या है आपका तात्पर्य? कौन सी महाविद्या? 10 महाविद्याएं होती हैं, उसके बाद भी कई ऐसी महाविद्याएं हैं जिनके गुप्त प्रयोग, गुप्त ज्ञान भानुमति का पिटारा देती है। पिटारे का मतलब क्या होता है आपको मालूम भी है? जिसमें से हर एक नई चीज निकले। शाबर, चताबर, शतावरी कहते हैं जिसको, अकोला, ये सारी जड़ियों की गुप्त महाविद्या भानुमति का पिटारा देती है। भानुमति का पिटारा एक ऐसी गुप्त महाविद्या है जिसको आप सिद्ध करके, जिसकी आप भक्ति करके, जिसको आप मना पथा करके, जिसको आप साध करके एक नई महाविद्या, एक नई महाविद्या के अलावा एक गुप्त महाप्रयोग जान सकते हो। चाहे वो वशीकरण हो, चाहे विद्वेषण हो, चाहे मारण हो, स्तंभन हो, कोई भी क्रम हो। भानुमति का पिटारा करते कैसे हैं सिद्ध, ये मालूम भी है? खुरदेव भान को क्या भोग लगता आपको मालूम भी है? ये जान लेना, बोल लेना बहुत अच्छी बात नहीं है। मेरे को दुख होता है ये सुन करके यूट्यूब पर जो लोग गलत चीज़ फैला रहे हैं। भानुमति का पिटारा के जो रक्षक हैं खुरदेव भान, उनको क्या चढ़ता मालूम भी है? पीले बताशे चढ़ते हैं उनको। ग्रामीण में बहुत उच्च कोटि के देव होते हैं ये। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, भानुमति का पिटारा कैसे सिद्ध किया जाता है? जब आप इसकी साधना करते हैं तो आपको पिटारा लेकर के बैठना होता है। पिटारे में सतरंगा कपड़ा चढ़ता है। सतरंगा कपड़ा का कारण क्या है मालूम भी है? सतरंगा कपड़ा का कारण ये है कि आप 7 रंग, उसके अलग अलग व्यायाम, आयाम को जाने। भानुमति का पिटारा जो सबसे बड़ी महाविद्या बोली गई है, आदिवासी तंत्र की महाविद्या, वो आपको ज्ञान देती है। ये साधना कितने दिन की होती है? 31 दिन। 31वें दिन आपको इनका हवन उल्टी दिशा में बैठ करके करना होता है, तब भानुमति का पिटारा सिद्ध होती है, आपको दर्शन देती है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि वो कैसी दिखती हैं, क्या आचरण होते हैं उनके, साधक से संपन्न कैसे होती है, या साधक से काम क्या करती है। दूसरी चीज़ सिर्फ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि भानुमति का पिटारा अति गुप्त महाविद्या है। अति गुप्त, आदिवासी तंत्र में उनको गुप्त महाविद्या ही बोला गया है। पिटारे में रखकर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। प्रतिदिन एक दाना निकाल करके आपको रखना होता है, और एक दाना निकालना होता है, एक दाना डालना होता है, तब जा करके 31 दिन में ये महाविद्या सिद्ध होती है आदिवासी की। आदिवासी तंत्र जितने भी होते हैं इस भानुमति के पिटारे से ही सिद्ध होते हैं। भानुमति के पिटारे में लाल और काली हंडी चलती है पिटारे की, उसमें 7 प्रकार के कपड़े, जो सतरंगा कपड़ा रहता है उसको डाला जाता है। 7 प्रकार के दाने डाले जाते हैं, 7 प्रकार का मिठाई का भोग दिया जाता है, 7 लौंग का भोग दिया जाता है, उसके अलावा लाल झंडी का भोग दिया जाता है उन्हें। इसमें कोई भी मूर्ति पूजा का विधान नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी खास बात यही है।
इसके इतने गुप्त रहस्य होते हैं कि अगर मैं बताना चाहूँ तो जो भानुमति पिटारे के साथ खुरदेव भान चलते हैं, कुबेर भान चलते हैं, वो भी आपके साथ इसमें सिद्ध होने लगते हैं। तब जा कर के वो अमावस्या के दिन आपको दर्शन देते हैं। उसके अलावा निर्गुंडी विद्या जो होती है, निर्गुंडी विद्या किसी को नहीं मालूम होगा क्या होती है, वो सारी विद्या भानुमति के पिटारे के साथ चलती है। 7 चावल, 7 राई, 7 उड़द, इस दाने को डाल करके इस महाविद्या को सिद्ध किया जाता है आदिवासी तंत्र में। तब डालकर आप भानुमति के पिटारे को दर्शन करके प्रसन्न कर सकते हो। हालांकि ये विधा तामसिक और सात्विक दोनों तरीके से चलती है, लेकिन ज़्यादातर जो आदिवासी होते हैं, खासकर कोरकू समाज के या भील समाज के, इसको सिर्फ और सिर्फ तामसिक तरीके से सिद्ध करते हैं। अब आपने ज्ञान तो गलत दे दिया कि ये ऐसी होगी, दक्षिण मुखी, फलाना मुखी, ढिमका मुखी। कौन कहाँ से लाओगे? आसन कैसे होगा इनका? आसन कौन सा होना चाहिए? क्या कुशा का आसन होगा, क्या लाल आसन होगा, या पीला आसन होगा, या सफ़ेद आसन होगा? सब नहीं बताया। दिए का तेल कौन सा होगा, इनको खुशबू कौन सी लगेगी, प्रिय वस्त्र कौन से प्यारे हैं, नारियल कैसा लगाना है, नारियल का भोग कैसे लगाना है, शराब चढ़ा तो शराब कैसे चढ़ाना है, मिठाई कैसे लगानी है, पान के पत्ते बिना पान के पत्ते उल्टा करके लगाना है, सीधा करके लगाना है, कैसे देना है, आपने बताया नहीं। ये कुछ चंद सवाल हैं जो कि यूट्यूब पर बहुत गलत महाविद्या के बारे में, भानुमति महाविद्या के बारे में दिए गए हैं। भानुमति का पिटारा अगर आप समझ रहे हैं कि हंसी खेल है या बच्चों का खेल है तो कभी मत करिएगा। प्रॉपर इसकी जो गाइडलाइंस है, जो उसके साधक हैं, जानकार व्यक्ति हैं, उसी से लेकर के करिएगा। अब आप बोलोगे मैं इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, मेरे को कहाँ से पता चली? ये मेरे घर में स्थापित हैं भानुमति का पिटारा। शाबर मंत्रों के द्वारा इनकी साधना होती है। माला कौन सी चलती है लोगों को यही नहीं मालूम। रुद्राक्ष की माला को कैसे चलाया जाता है, उल्टी फेरी जाती है, सीधी फेरी जाती है, कैसे मालूम? ये नहीं मालूम। उसके बाद भानुमति के पिटारे के बारे में ज्ञान देने लगते हैं। उसके बाद आपको मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन शक्कर का भोग, जो मिश्री बोलते हैं, पिसी मिश्री नहीं, खड़ी मिश्री, उसका भोग लगता है इनको। जब जा कर के आपको दर्शन देती है 11 कली के, उसके बाद 13 कली के, उसके बाद 15 कली के, विषम संख्या में इनकी मात्रा चलती है। कौन से फूलों का वर्णन लगता है इनको, ये सारी चीज़ कोई नहीं बताएगा, जिसको मालूम है वही बताएगा। कृपया कर, मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों के पास कृपया ना जाएं जिससे आपका जीवन बर्बाद हो, पैसे बर्बाद हो, व्यर्थ हो। मैं कभी नहीं बोलता यूट्यूब पर कि मेरे पास आओ, कभी नहीं बोलता। कारण क्या है इसका? लोग 3100 दक्षिणा माता के मंदिर निर्माण के लिए नहीं दे सकते, लेकिन वो 3100 से ज़्यादा की दारू पर ईयर पी जाते होंगे, 3100 से ज़्यादा के कपड़े खरीद के पहन लेते होंगे, 3100 से ज़्यादा के शादी में पटाखे फोड़ देते होंगे, दिवाली में पटाखे फोड़ देते होंगे। लेकिन उसके बाद जब आते हैं तो ये बोलते हैं कि नहीं भाई, आप तो पैसे ले रहे हो, अपने ऊपर खर्च करना बंद कर दो, 1 साल तक खर्च मत करो, वो पैसे बचाओ, मेरे को दे दो। आपको लग रहा है भैया कि मैं सही जगह लगा रहा हूँ पैसे, तो दो। नहीं लगता है कि मैं सही जगह नहीं लगा रहा हूँ, मत दो, मत लो साधना। भानुमति का पिटारा जो होती है डंडे में चलती है। डंडा किस प्रकार की लकड़ी का बना होना चाहिए, तेल कौन सा लगेगा, जब भानुमति का पिटारे की सवारी आती है किस तरीके से खेलती है, ये चीज़ किसी को नहीं मालूम। फालतू का ज्ञान देना है बस। इसलिए कृपया कर इन सब चक्करों में ना पड़ें, है ना। अपना जीवन, अपना समय, अपनी मनी, जो मेहनत की कमाई हुई है, व्यर्थ ना करें। सिर्फ ज्ञान देने आया हूँ मैं, है ना। अगर आपको ये जानकारी सटीक लगती है, सही लगती है, तो ही आप आएँ, नहीं तो नहीं आएँ, है ना। क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है वही दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी भानुमति के पिटारे के बारे में। इससे जुड़े रहिए। इनके आगे मैं आपको इनकी साधना विधि विधान पूरा दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है, अगर आपको इनके बारे में साधना विधि विधान चाहिए हो तो संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।